Module number 2.10.01. Topic name Entrepreneurship Development. दोस्तों, अब हम फ्लो चार्ट सीक्वेंस की मदद से छोटे बिजनेस को कैसे सेटअप करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटे बिजनेस को सेटअप करने के लिए टोटल 8 चेक पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है, जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट और उसकी स्टेबिलिटी का इवैल्यूएशन करने में मदद करते हैं। ये 8 स्टेप्स हैं। 1. बिजनेस प्लान। 2. फाइनेंशियल प्लान। 3. Product description. 4. Marketing strategy. 5. Customers. 6. Competitors. 7. Operations. 8. SWOT analysis. बिजनेस प्लान। छोटे बिजनेस को सेटअप करने में ये पहला और बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। एक बिजनेस प्लान आपको अपने बिजनेस आइडियाज़, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में मदद करता है। ये एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जो बताता है कि आप इस गोल को कैसे अचीव करना चाहते हैं। ये डॉक्यूमेंट एक गाइड की तरह काम करता है जो आपको अपने बिजनेस के मिशन और विजन पर फोकस रहने में मदद करता है। फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लानिंग रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली एलोकेट करने में मदद करता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि पैसा ऑपरेशन, मार्केटिंग और एक्सपेंशन जैसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये बजट क्रिएट करने में सक्षम बनाता है, जिससे छोटे बिजनेसेस को एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने, कैश फ्लो का मैनेजमेंट करने और एडिशनल एक्सपेंसेस को रोकने की अनुमति मिलती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल रिस्क्स की पहचान करना और उन्हें कम करना शामिल होता है। ये अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बिजनेसेस को मुश्किल समय के दौरान फ्लेक्सिबल बने रहने में मदद करता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पोटेंशियल कस्टमर्स को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को समझने में मदद मिलती है। ये एक कम्युनिकेशन टूल के रूप में काम करता है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को टारगेटेड ऑडियंस तक इफ़ेक्टिवली पहुंचा सकते हैं, जिससे बेहतर समझ और एंगेजमेंट को बूस्ट मिलता है। एक अच्छे से तैयार प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस बात पर रोशनी डालता है कि आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से क्या अलग करता है। ये एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन (USP) क्रिएट करने में मदद करता है और आपकी ऑफरिंग को मार्केट में स्थापित करता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक अच्छे से डिफाइन की गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके छोटे बिजनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाती है। ये इंश्योर करती है कि पोटेंशियल कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि उन्हें क्या यूनिक बनाता है। ये कस्टमर एक्विजिशन, कंपटीशन में लीड, ब्रांड बिल्डिंग और रेवेन्यू क्रिएशन जैसे कई एरियाज़ में मदद करता है। कस्टमर्स। छोटे बिजनेसेस के लिए कस्टमर्स रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स होते हैं। उनकी परचेजिंग और कंटिन्यूस सपोर्ट बिजनेस की फाइनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स। मार्केट को समझने के लिए कॉम्पिटिटर्स का अध्ययन करना एसेंशियल है। उनके प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग और स्ट्रैटेजी का विश्लेषण वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जो आपके अपने बिजनेस डिसीजन को इन्फॉर्म कर सकता है। ऑपरेशंस। ऑपरेशंस एक छोटे बिजनेस की सक्सेस का इंटीग्रल पार्ट है। इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस मैनेजमेंट सिर्फ एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ इंश्योर नहीं करता है, बल्कि
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अडेप्टेबिलिटी, मेजरेबिलिटी और ओवरऑल बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए छोटे बिजनेस सेटअप में सॉलिड ऑपरेशंस प्रैक्टिसेस को स्थापित करना एक फंडामेंटल स्टेप है। स्वॉट एनालिसिस। छोटे बिजनेस सेटअप में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एनालिसिस ज़रूरी है। ये इंटीग्रल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की पहचान में मदद करता है। छोटे बिजनेस सेटअप पर ऐसा कंसिडर किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के एग्जाम्पल के रूप में एक केस स्टडी लेंगे। केस स्टडी एक टाइम पीरियड में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, ग्रुप या सिचुएशन के डेवलपमेंट में रिसर्च की एक प्रोसेस या रिकॉर्ड होती है। दोस्तों, आए एक संक्षिप्त दृष्टिकोण देखते हैं कि केस स्टडी कैसे की जाती है। आमतौर पर केस स्टडी के लिए डेटा विभिन्न स्रोतों से और कई अलग अलग मेथड्स जैसे ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ का उपयोग करके कलेक्ट किया जाता है। आमतौर पर केस स्टडी करते समय रिसर्च लंबे समय तक जारी हो सकती है ताकि प्रोसेस और डेवलपमेंट का उनके अकर होने पर अध्ययन किया जा सके। ये दिलचस्प है कि केस स्टडी रिसर्च मेथड वास्तव में डायग्नोस्टिक मेडिसिन में ओरिजिनेट हुई थी, अर्थात पेशेंट के केस इंडिविजुअल हिस्ट्री को लेने की मेथड के थ्रू। केस स्टडी मेथड में अक्सर किसी एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट या स्कूल क्लास या एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के केस हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन करना और उसे ऑब्जर्व करना शामिल होता है। केस स्टडी रिसर्चर को किसी सब्जेक्ट की अधिक गहराई में इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति होती है अगर वे बेहतर रिजल्ट्स को ऑब्जेक्टिव से बड़े संख्या में रिसर्च पार्टिसिपेंट्स से डील करने की कोशिश कर रहे हों तो ये संभव नहीं हो सकता। केस स्टडी अपने आप में एक रिसर्च मेथड नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के मेथड्स का चयन करते हैं जो केस स्टडी के लिए उपयुक्त सामग्री उत्पन्न करेंगे। आए हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र मुरकुम्बी, जो रेणुका शुगर्स के मालिक हैं। एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के रूप में नरेंद्र मुरकुम्बी ने अपनी कंपनी के शेयर्स शुगर केन फार्मर्स को बेच दिए और अपनी खुद की शुगर फैक्ट्री शुरू करने के लिए 1998 में पुराने अनयूज्ड शुगर मिल्स खरीदे। फाइबर्स से सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी और प्लांट मॉडिफिकेशंस का अध्ययन करने में बहुत समय बिताया। वो 2005 में इंडिया में शुगर रिफाइनरी स्थापित करने वाले पहले एंटरप्रेन्योर बने। रेणुका शुगर्स की वैल्यू लगभग 2000 करोड़ रुपए है। अगर किसी एंटरप्रेन्योर द्वारा स्थापित एंटरप्राइज क्वालिटी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है तो वो सफल नहीं होगा। हमने अभी अभी नरेंद्र मुरकुम्बी के एंटरप्राइज का एग्जाम्पल देखा जहां वो क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल के साथ कंबाइंड होती है, इसलिए इसमें क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स बहुत रिस्क उठाते हैं, मेथड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में नयापन लाते हैं और अपने पर्सपेक्टिव में बहुत पॉजिटिविटी भी लाते हैं। वो एक कंफर्टेबल जोन या एक फ्रेम में जाने का रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि
ग्लोबल मार्केट्स हमेशा बदलते रहते हैं और उन्हें टारगेट तक पहुंचना होगा। तो दोस्तों, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एंड पर आ गए हैं। हमने यहाँ समझा 1. एंटरप्रेन्योर की परिभाषा, 2. एंटरप्रेन्योरशिप, 3. क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, 4. कैसे बने एक सफल एंटरप्रेन्योर, 5. कैसे स्थापित करें एक छोटा बिजनेस फ्लो चार्ट सीक्वेंस की मदद से, 6. केस स्टडी।